जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.2 जो लाइन्स एंड एंगल्स है इसका जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा जो है हम पैरेलल लाइन का जो है प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। जैसे ये ए बी पैरेलल है सी डी, ए बी पैरेलल सी डी का है, सी डी पैरेलल ई एफ का है। तो इसमें जो हम कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज जानने के बाद जो इसको सॉल्व करना जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ये देखिए, ये जो है प्रॉपर्टीज है कि एक पैरेलल लाइन है ए बी और उसके पैरेलल में है सी डी। ये दो पैरेलल लाइन है। यहाँ जो एंगल होगा इसका नाम रख लेते हैं 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8। इसमें 4 प्रॉपर्टीज आपको बढ़िया से याद रखना है। 4 प्रॉपर्टीज जो है, जैसे नंबर 1 में आप देखिएगा कि एंगल 2 जो है एंगल 4 का क्या होता है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। एंगल 2 एंगल 4 का, या एंगल 1 एंगल 3 का, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। 1 या 3 लें या 2 या 4 लें, ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद आपको जानना है क्रॉसपोंडिंग एंगल। नंबर 2 में देखो, ये 2 जो है 4 का वर्टिकली अपोजिट है, 1 जो है 3 का वर्टिकली अपोजिट है। अब यहाँ लिख सकते हैं 6 जो है 8 का वर्टिकली अपोजिट है, 5 जो है 7 का वर्टिकली अपोजिट है। तो ये आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है जान लेना है। उसके बाद आपको जानना है क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल जो होता है एंगल 2 और क्रॉसपोंडिंग एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल 2 जो है एंगल 2 एंगल 6 का क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। एंगल 2 एंगल 6 का क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। और क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। 2 प्रॉपर्टी समझ गए। एंगल 2 एंगल 6 का क्रॉसपोंडिंग एंगल है। एंगल अगर आप इसको लेते हैं 3 और एंगल 7, इसका भी क्रॉसपोंडिंग एंगल है। एंगल 1 एंगल 5 का क्रॉसपोंडिंग एंगल है। 2 चीज़ सीख गए, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल और क्रॉसपोंडिंग एंगल। उसके बाद अब हमको जानना है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल जो होता है, को इंटीरियर एंगल का सम ये 3 और 6 को इंटीरियर एंगल कहलाता है। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल का सम एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये जो है इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और आपको जानना है ये कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर इंटरनल एंगल भी लिख सकते हैं, को इंटीरियर इंटरनल एंगल लिख सकते हैं। अब ये देखो, एंगल 3 एंगल 6 का को इंटीरियर है, एंगल 4 एंगल 5 का को इंटीरियर है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम जो है 180 हो जाएगा। अब हम लोगों को जानना है, वर्टिकली ऑपोजिट सीख गए, क्रॉसपोंडिंग सीख गए, को इंटीरियर भी सीख गए। अब हम लोग जानेंगे अल्टरनेटिव एंगल। चौथा प्रॉपर्टीज, ये जो एंगल 4 है, एंगल 4 जो है एंगल 6 का क्या है, अल्टरनेटिव है। और अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। एंगल 4 जो है एंगल 6 का क्या है, अल्टरनेटिव एंगल है। अल्टरनेटिव एंगल है। और अल्टरनेटिव एंगल आपस में क्या होता है, अल्टरनेटिव एंगल आपस में इक्वल होता है। ये 4 चीज अगर आप जान गए तो आप जो है ये ट्रायंगल्स का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते। अब जो है हम लोग जो है प्रॉब्लम देखेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहा है कि ए बी जो है एक्सरसाइज 6.2, ए बी जो है, ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी का। और सी डी जो है पैरेलल है किसका, ई एफ का। तो ये पैरेलल लाइन, अब ये 2 लाइन में देखेंगे कि एक्स और वाई क्या आपस में को इंटीरियर एंगल है। जब एक्स और वाई को इंटीरियर एंगल है तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। और ये देखो, ये जो है एक पैरेलल लाइन है, क्योंकि ए बी अगर एक पैरेलल लाइन देख लेते हैं, ये ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइन है, तो जो एंगल वाई होगा वही एंगल क्या होगा, यहाँ पे ये वाला होगा। और इस वाले को एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टर क्रॉसपोंडिंग एंगल।
इस एंगल को क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका नाम यहाँ कुछ रख देंगे, यहाँ कुछ नाम रख देंगे, तो ये एंगल मेरा निकल जाएगा। चूंकि यहाँ दिया हुआ क्या है, वाई और जेड, वाई रेशियो जेड जो है 3:7 है, तो वाई यहाँ है और जेड यहाँ है, तो यहाँ तो कोई एंगल है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे किसी एंगल को मान लेंगे। क्योंकि जो वाई होगा वही इसका वैल्यू होगा, वही इसका वैल्यू होगा, तब ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाएगा। जब ये एंगल मेरा निकल जाएगा, जब ये और ये से हम क्या निकल जाएगा मेरा ये दोनों एंगल, जब ये एंगल निकल जाएगा तो वाई भी निकल जाएगा। चूँकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये इक्वल होता है, तो ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो अब या तो दोनों ये पैरेलल लाइन जैसे ए बी सी डी और ई एफ, इससे अगर ये ए बी अगर सी डी का पैरेलल है तो सी डी किसका पैरेलल होगा, ई एफ का, तो ए बी किसका पैरेलल हो जाएगा, ई एफ का। तो यहाँ से आप एंगल जो जेड होगा वही एंगल क्या होगा, एक्स भी होगा, और ये एंगल किससे होगा, तो अल्टरनेटिव एंगल से होगा। तो इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके जो है हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप देखिए हम लोग इसको निकाल रहे हैं। अब हमको ये एंगल दिया हुआ नहीं है, ये एंगल क्या है, दिया हुआ नहीं है। वाई और वाई रेशियो जेड 3 रेशियो है, तो इसको मान लिए, वाई को 3 है और जेड को 7 है। अब इसको देखते हैं, इसको मान लेते हैं डब्लू, इसको क्या मान लेंगे, डब्लू। अब चूँकि वाई एंगल वाई इक्वल होगा एंगल डब्लू का, और कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन, ये दो लाइन है, एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपका जो एंगल बनेगा, ये एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। और ये एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये एक्स है, अगर मान के ये वाई है तो इसको मान लेते हैं डब्लू, क्योंकि ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये सेम क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। और इसको लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, शॉर्ट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को VOA लिखते हैं। अब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से अगर इक्वल होगा तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये अल्टरनेटिव एंगल का सम कितना होगा, ये W और Z का सम कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो एंगल W प्लस एंगल Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कहाँ से होगा 180, तो 180 आपका हो गया को इंटीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल कहलाता है, को इंटीरियर एंगल से। क्योंकि ये और ये W और Z को इंटीरियर एंगल से 180 है। अब देखो W को क्या माने थे, Y, W इक्वल टू Y है, तो Y क्या है, 3 है, और ये क्या है, 7 है, इक्वल टू 180। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10A इक्वल टू 180। तो A का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा क्या मेरा, 18। जब A का वैल्यू निकल गया 18 तो Y बराबर क्या था, 3A था, और A का वैल्यू कितना आया, 18 आया। ये कितना आ जाएगा, 53। और इससे Z निकल जाएगा, Z बराबर क्या माने थे, 7A। तो 7A यानी 7 इंटू 18 126। तो ये मेरा जो है A और B का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, X, एंगल क्या निकालना है, X निकालना है। तो X तो पता नहीं है, तो अब हम लोग यह देखते हैं। देखो ये जो पैरेलल लाइन है ये AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है। तो AB किसके पैरेलल हो जाएगा, D EF के पैरेलल हो जाएगा। जब EF के अगर पैरेलल हो गया तो जो Z एंगल है वही एंगल यहाँ बनेगा। अगर हम CD को हटा दें तो ये हो जाएगा EF अगर यहाँ आ जाए तो जो एंगल ये बना वही एंगल क्या बनेगा, मेरा Z बनेगा। और ये कैसे बनेगा, अल्टरनेटिव एंगल से। किस एंगल से, अल्टरनेटिव एंगल से। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो इससे भी आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या लेंगे, नाउ AB क्या है, पैरेलल है CD का, तो EF भी क्या होगा, पैरेलल होगा CD का। और EF अगर पैरेलल हो गया CD का तो AB क्या हो जाएगा, पैरेलल EF का।
जब EF का ये पैरेलल हो गया तो एंगल जो है X जो है एंगल Z के इक्वल होगा। कैसे? तो अल्टरनेटिव एंगल से, अल्टरनेटिव एंगल से। तो मेरा X का वैल्यू क्या आ गया? एंगल X इक्वल टू 156। ये हमको निकालना था। अब हम लोग जो है 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 2 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि AB पैरेलल है CD का और EF E से F परपेंडिकुलर डाला गया है CD पर। तो आपको एंगल निकालना है। कौन सा एंगल निकालने का है? और एक एंगल दिया हुआ है GED। GED ये टोटल एंगल कितना दिया है? 126। आपको एंगल फाइंड करना है AGE, ये वाला एंगल को फाइंड करना है। उसके बाद क्या फाइंड करना है? GEF, ये वाला एंगल को फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड करना है FGE, FGE, ये वाला एंगल को फाइंड करना है। तो अब हम लोग सेम वही प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपको जो है, ये आपको एंगल ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है मेरा, वो उसको देख लेते हैं। जैसे GED कितना दिया है? 180 डिग्री, ये 126 दिया हुआ है। FE पैरेलल ये जो दिया है वो उसको लिख लिया। हमको फाइंड करना है A, देखो AGE पहले फाइंड करना है, ये एंगल को फाइंड करना है। उसके बाद हमको एंगल GEF इस एंगल को फाइंड करना है। उसके बाद FGE ये एंगल को हमको निकालना है। जो दिया हुआ है उसको लिख लिए हैं। उसके बाद अब हम लोग जो निकालेंगे, तो ये देखिए, ये एक पैरेलल लाइन है, मान के ये एक लाइन है और ये जो लाइन है इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, मान गया। तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा अल्टरनेटिव एंगल से। तो ये एंगल दिया हुआ 126, तो ये भी क्या हो जाएगा? 126 हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अपना ये एंगल जो है, पहला एंगल आप ये देखिए कि एंगल GED, एंगल GED ये एंगल किस किस के इक्वल है? ये एंगल जो है, एंगल इसको एंगल कैसे लिख सकते हैं? GEF प्लस FED लिख सकते हैं, प्लस एंगल FED या DEF कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपका ये एंगल जो है मेरा कितना दिया? 126। ये एंगल आपको निकालना है GEF, और ये एंगल दिया हुआ कितना? 90 डिग्री। तो हम इसको क्या करते हैं? 90 डिग्री 126 माइनस 90 इक्वल टू एंगल GEF। तो एंगल GEF बराबर कितना हो जाएगा? GEF बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 36। तो ये एक एंगल निकल गया। अब हम लोग जो है आगे एक निकालेंगे। अब ये देखो, ये मेरा एंगल निकल गया। अब ये जो एंगल निकल गया, तो ये लाइन देखिए, ये जो लाइन है, ये दो लाइन है, पैरेलल लाइन है। जब एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये 160 है, 126 है, तो ये भी 126 होगा। तो ये टोटल एंगल कितना मेरा निकल गया? 126। तो ये भी एंगल मेरा कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। अब ये कैसे? अल्टरनेटिव एंगल से। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल AGE, ये एंगल है AGE इक्वल क्या होगा? एंगल GED का। तो इक्वल है एंगल GED का। अब ये इक्वल है तो कितना है? 126। कैसे? तो अल्टरनेटिव एंगल से। किस एंगल से? अल्टरनेटिव एंगल से। किस एंगल से? तो अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल से जो है
अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल से ये आ गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए जी ई बराबर कितना हो जाएगा 126। ये दो एंगल निकल गया मेरा, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए, ये एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ए जी ई प्लस एंगल जी, यहाँ से लिख सकते हैं ई जी एफ, ये एंगल दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और 180 हो जाएगा, ये अगर एंगल घटा देंगे तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ मिलकर के कितना हो जाएगा 180। तो ये एंगल मेरा दिया हुआ है 126 प्लस एंगल निकालना ई जी एफ 180। अब ये एंगल हो जाएगा क्या मेरा, ई जी एफ इक्वल टू 180 माइनस 126। तो ए ई जी एफ बराबर मेरा क्या हो जाएगा 54। ये तीनों एंगल मेरा निकल गया। अब जो हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए पी क्यू, ये पी क्यू जो है पैरेलल है टी एस का पैरेलल है, और एंगल पी ओ आर कितना दिया है 110 डिग्री, ये 110 डिग्री। और एंगल आर एस टी ये कितना दिया है 130। हमको निकालना क्या है क्यू आर एस, ये एंगल निकालना है क्यू आर एस। तो इसके लिए देखो, इसके लिए दो प्रॉपर्टीज करेंगे। पहले तो इसके पैरेलल में, ये एस टी के पैरेलल में एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे, ए बी मान लेंगे। और ए बी जब मान लेंगे ये लाइन, तो ये देखिए ये और एंगल ये वाला जो बनेगा तो इंटीरियर एंगल होगा, को इंटीरियर। और को इंटीरियर एंगल का सम प्रॉपर्टीज में क्या देखे थे 180 डिग्री देखे थे। तो को इंटीरियर एंगल से इस एंगल को निकाल लेंगे। और फिर ये लाइन आगे बढ़ेगा तो फिर ये देखेगा ये एंगल यहाँ बनेगा, तो इन दोनों के बीच में फिर को इंटीरियर एंगल, फिर 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री से ये निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तब हमको क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में 180 का एंगल बनता है, तो ये दोनों एंगल को सम करके इस 180 में घटा देंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा, आसानी से निकल जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो पहले जो है, सबसे पहले हम लोग ये जो है एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे, ठीक। ये पैरेलल लाइन, तो इसमें हम लोग ड्रॉ किया किए, इसका ये जो ड्रॉ किया किए, अब ये ड्रॉ लिखेंगे, ड्रॉ ए बी, इसका नाम रख दो, ये ए, इसका नाम रख दो बी, ए बी लाइन, ए बी लाइन क्या किए ड्रॉ किए। और ए बी किसके पैरेलल में होगा, पैरेलल एस टी के पैरेलल में होगा, इसके ये पैरेलल में होगा। तो अब ये देखिए, ये जो है, अब एंगल लिखते हैं कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू या क्यू आर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू आर ए। ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के 180 हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए दो, अगर ऐसा कोई अगर पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बताए थे, ये को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर इंटरनल एंगल से, को इंटीरियर इंटरनल एंगल से, ये दोनों 180 हो गया। अब 180 हो गया तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, एंगल इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो अब इसको लिखेंगे 110 प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू आर ए ये घट जाएगा 180 माइनस 110, तो क्यू आर ए मेरा कितना निकल गया 70। ये मेरा 70 निकल गया। हमको निकालना ये वाला एंगल है,
निकालना, ये वाला एंगल है। तो ये मेरा 70 हो गया। अब हमको इस एंगल को निकालना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल कहलाएगा। तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, फिर इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो अब इसको इन दोनों सिमिलरली सेम प्रोसेस है, सिमिलरली इसको लिख सकते हैं एंगल TSR प्लस एंगल BRS इक्वल टू 180। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर इंटरनल एंगल से। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 130। आप इसको BRS निकालना है, तो एंगल BRS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130, 180 माइनस 130, तो BRS मेरा कितना निकल गया, 50 डिग्री। अब BRS मेरा कितना, 50 निकल गया। अब हमको देखो, हमको ये एंगल निकालना है, ये एंगल मेरा 50 निकल गया। अब हमको इसको निकालना है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना, स्ट्रेट लाइन में तीनों एंगल का सम कितना, 180 होगा। तो 180 में अगर इन दोनों एंगल को सम करके 180 में घटा देते हैं, तो ये मेरा एंगल निकल जाएगा। तो हम इसको अब लिखते हैं कि एंगल ARQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRB इक्वल टू कितना है, 180। क्योंकि AB क्या है, AB इज ए स्ट्रेट लाइन है, AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो अब ये एंगल दिया हुआ है, ये है मेरा 70, ये हमको निकालना है, ये है मेरा 50, मिल करके 180। तो एंगल QRS इक्वल टू 180 में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 होगा। तो एंगल QRS इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यही हमको क्या करना था, निकालना था। ये जो एंगल QRS इसको निकालना था, ये कितना निकल गया मेरा, 160 निकल गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि AB जो है पैरेलल है किसका, CD का, और एंगल APQ ये जो एंगल है 50 डिग्री है। फिर एंगल PRD 127 डिग्री है, 127 डिग्री है। हमको फाइंड करना है X और Y। क्या फाइंड करना है, X और Y फाइंड करना है। तो अब इसको देख सकते हैं, ये जो है एक लाइन है पैरेलल, ये AB और CD एक पैरेलल लाइन है, इस पे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। ये 50 है तो ये कितना होगा, 50। और ये कैसे हो गया, तो अल्टरनेटिव एंगल से, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। अब ये देखिए, ये AB और CD पैरेलल लाइन है, ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो एंगल वो ये होगा वही एंगल क्या होगा, ये होगा। ये भी कैसे, अल्टरनेटिव एंगल से। तो ये 127 है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 127। अब 127 इतना बराबर इतना इक्वल है, अगर इसमें अगर 50 घटा दें तो ये मेरा एंगल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब देखते हैं आगे। ये देखिए, ये AB जो है, AB पैरेलल है CD का, और ये एंगल जितना है वही एंगल क्या होगा, ये होगा। तो ये अल्टरनेटिव एंगल होगा। अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल A, इसका नाम रख देंगे यहाँ पे P, ये भी P दिया हुआ है। तो एंगल APC इक्वल टू होगा एंगल PCD का, एंगल PCD का। तो ये कहाँ से हुआ, ये अल्टरनेटिव एंगल से। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। तो ये
पी सी, जो एंगल होगा वही पी सी। ये देखिए, तो इसमें जो है ये यहाँ पे Q पॉइंट है, यहाँ पे R है, ये पॉइंट जो है मैंने लिखा नहीं था ये, तो इसको अभी देख सकते हैं। देखिए ये जो एंगल होगा ए पी क्यू, और वही एंगल होगा पी क्यू आर, ये अल्टरनेटिव एंगल से क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए पी क्यू इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के, और ये कहाँ से, अल्टरनेटिव एंगल से, कहाँ से, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर 50 हो जाएगा। एक एंगल मेरा निकल गया। अब नाव आगे लेंगे। अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल में है, तो ये जो एंगल बनेगा वही एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये अगर 127 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 127 होगा। तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा मेरा, ये टोटल एंगल 127 बनेगा। टोटल एंगल कितना बनेगा, 127। और 127 में अगर हम 50 घटा देते हैं तो ये मेरा कितना निकल जाता है, y निकल जाता है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल, इसको लिखते हैं पी आर डी इक्वल है एंगल किसका, एंगल इक्वल है आपका एंगल यहाँ पे आर पी ए का, आर पी ए का। कहाँ से, तो अल्टरनेटिव एंगल से। सिर्फ अल्टरनेटिव का प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है यहाँ पे, अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल से। ये हो गया मेरा। अब ये जो एंगल होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आर पी ए 127 हो जाएगा। तो अब हमको निकालना है क्या, एंगल वाई निकालना है। तो एंगल आर पी ए इक्वल टू, हम इसको एंगल को लिख सकते हैं, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर। तो ये मेरा कितना है 127, ये एंगल मेरा इतना निकला 50, और क्यू पी आर को तो निकालना है। तो क्यू पी आर इक्वल टू हो जाएगा 127 50। तो एंगल क्यू पी आर ये कितना इसमें घटेगा तो 7, ये मेरा निकल गया। और ये इसको क्या माने थे, क्यू पी आर को माने थे वाई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये आप ऊपर में ही लिख दिए, दोनों सही है।